हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर नंबर 1 में के रियल नंबर्स में से है। पिछले वीडियो में हमने देखा सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट रियल नंबर्स का। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा होगा तो उसकी वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब ये जो नंबर दिए हमें, इसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ये नंबर्स के, और उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज 140। 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो पहले देखना है, पहला सबसे हमको सीरियल वाइज जाना है। प्राइम फैक्टर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो हमें डायरेक्टली 3 या 5 से स्टार्ट नहीं करना है, पहले 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, तो उससे ट्राई करना है। अगर उससे भी डिविजिबल नहीं है तो उसके बाद 5 ट्राई करना है, लेकिन रिवर्स में नहीं आना है, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो पहले हम 2 से देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? एनी नंबर ऑन यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8 देन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2 7 14, 0 एज इट इज। यहाँ पे भी 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 35 70। नाउ हियर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से डिविजिबल है क्या देखेंगे हम। 3 का क्राइटेरिया क्या है डिविजिबिलिटी का? इसका एडिशन करेंगे, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है। 3 + 5 इज 8। तो 8 तो डिविजिबल, 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो कौन से टेबल में आता है हम आगे देखेंगे। 3 के बाद आता है प्राइम नंबर 5। 5 से डिविजिबल क्या? 5 के टेबल में 35 आता है और 5 यूनिट प्लेस पे 5 ही है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हुई। तो 5 7 35, 7 itself is a prime number, then 7 1 7। तो 140 के हमें जो प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या है? 2 into 2 into 5 into 7। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 दो बार है और 5 एक बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 square into 5 into 7। गॉट इट। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 156। 156 को हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। तो 156 यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 7 14, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 6 मतलब 16। 2 8 16 मतलब 278 156। यहाँ पे भी 8 है यूनिट प्लेस पे, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 3 6, 2 9 18। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से है क्या हम देखेंगे, इसका एडिशन करेंगे। 3 + 9 कितना होता है? 12। 12 तो 4 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है। तो ये है 3 1 3, 3 3 9। 13 itself is a prime number, मतलब वो उसी के टेबल में आएगा। 13 1 13। गॉट इट। तो हमारे 156 के प्राइम प्रोडक्ट्स क्या आ गए? 2 into 2 into 3 into 13। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 square into 3 into 13। गॉट इट। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड एग्जाम के ऊपर। ये है 3825। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3825 यहाँ पे देखेंगे हम, ये 2 से डिविजिबल है क्या? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 5 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद आता है 3। 3 का क्राइटेरिया अभी हमने देखा, इसको हम एडिशन करते हैं नंबर की। 3 + 8 ये होते हैं 11। 11 + 2 इट्स 13। 13 + 5 18। 18 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो हम डायरेक्टली डिवीजन करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 8 - 6 is 2, then this 2 is 22। 3 7 21, 22 में से 21 में गए तो बचता 1, वो 1 और ये 5 15, मतलब 3 5 15। अगेन
अगेन ये चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है क्या। अगेन इसको हम एडिशन करेंगे 1 + 2 = 3, 3 + 7 10, 10 + 5 = 15, मतलब 15 तो 3 के बराबर में आता है, मतलब फिर से 3 से डिवाइड होगा। इट्स 3 4 = 12, 3 2 = 6, 7 - 6 is 1 and this 5 means 15, 3 5 = 15 means 324, 3 into 4 25 = 1275। अब इसे देखेंगे हम, ये 3 से डिविजिबल है क्या। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आता है 3 के बाद प्राइम नंबर 5, तो 5 से चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे 5 मतलब डायरेक्टली 5 से डिविजिबल है, तो 5 8 = 40, बचा 2 and this 5 is 25, and it's 5 5 = 25। ओके, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगेन 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल है क्या, है, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5 1 = 5, 8 में से 5 गए बचा 3 और ये 5 35, 5 7 = 35, और 17 itself is a prime number, मतलब 17 उसी के टेबल में आएगा, 17 1 = 17। तो हमें 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स मिल गए वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ पे 3 दो बार है, 5 दो बार है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 square × 5 square × 17। गॉट इट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन 5005। 5005 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यूनिट प्लेस पे है 5, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से देखेंगे 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में आता नहीं, तो 3 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है 5, 5 से डिविजिबल है, होगा क्या, होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम 5 1 = 5, ये 2 0 ऐसे अगेन 5 1 = 5, मतलब 5 1001 = 5005। अगेन हम देखेंगे 5 से डिविजिबल है क्या, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 1 है, मतलब 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7, 7 से देखेंगे डिविजिबल है क्या, होगा क्या, 7 1 = 7, 10 - 7 is 3 and this 0 means 30, 7 4 = 28, 30 में से 28 गए बचा 2 और ये 1 21, 7 3 = 21, then 7 145 sorry 143 1001। अब इसके बाद 143 7 से डिविजिबल है क्या, क्रॉस चेक करके देखेंगे हम, यही ओरली हो जाएगा। 7 2 = 14, बचा 3 नहीं है, 7 से तो होगा नहीं, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, 11 से होगा क्या वो देखेंगे, 143, 11 1 = 11, 4 में से 1 गया 3 33, 11 3 = 33, तो ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 11 13 = 143, और 13 itself is a prime number and 13 1 = 13। तो हमारे जो है, मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखता हूँ, 5005 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे 5 × 7 × 11 × 13। ओके, नाउ हमारा लास्ट रिमेनिंग है, लास्ट जो रिमेनिंग है वो है 7429। 7429 को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 7429, अब इसको हम 1 बाय 1 करके डिविजिबिलिटी करके निकालेंगे। यूनिट प्लेस पे यहाँ देखिए 9 है, तो 2 से डिविजिबल होगा क्या, 9। उसके बाद 3 का क्राइटेरिया लगाएंगे, 7 + 4 is 11, 11 + 2 is 13, 13 + 9 22, मतलब 3 भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आता है 5, अब 5 यूनिट प्लेस पे तो 9 है, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे इसको, 7 से डिवाइड होगा क्या करके देखेंगे, हमें ट्रायल और एरर मेथड करना पड़ेंगे। 7 1 = 7, अगेन इज 4 इज 2, 7 6 = 42,
रिमेनिंग इज 9। तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद आता है 11। 11 से डिवाइड करके देखेंगे हम। 11 6 जा 66, रिमेनिंग इज 82। 11 7 जा 77, रिमेनिंग इज 559। तो ये 11 5 जा 55, इट्स 4। नो, 11 से भी नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे 7 और 11 के बाद आता है 13। 13 से हम डिवाइड करके देखेंगे। हमें इसको डिवाइड करना है 13 से। अब 13 से हम डिवाइड करके देखिए तो 13 5 जा इट्स 65, इट्स 92। तो 13 5 जा 65, 74 में से 65 बचे तो 92। अब 92 13 के टेबल में आता है क्या, हम चेक करके देखेंगे। 13 7 जा 91 आता है। तो यहाँ पे बचा 1 और ये 19। अगेन रिमाइंडर हमारा 19 बचता है। तो 13 से भी डिवाइड नहीं होता। 13 के बाद आता है प्राइम नंबर 17। तो 17 से हम देखेंगे होता है क्या। सो 17 से देखेंगे हम होता है क्या डिवाइड। तो 17 टेबल में 17 4 आता है या उसके आगे पीछे नंबर आता है कि देखिए 17 हमें 17 4 जा आता है 68, 17 4 जा 68। यहाँ पे बचा है 6 and 2। तो 17 3 जा 17 3 जा हमें मिलता है 51। 2 में से 1 गए 1, 6 में से 1 1 and 1 1 9। तो 17 7 जा 1 1 9। तो 17 से ये पूरा के पूरा 7 4 2 9 डिवाइड होता है। मतलब ये 17 से डिवाइड होता है। तो 17 4 37 जा 7 4 2 9। अब ये 17 से डिवाइड हो गया क्या, तो उसको भी करके देखेंगे हम। तो पहले तो 17 को प्रेफरेंस देना पड़ेगा हमें कि 17 से हमने पहले स्टार्ट किया तो 17 से डिवाइड हो गया क्या। तो हमने अभी देखा 17 3 जा जो आता है 51, 17 2 जा जो होगा 34। तो अगेन इट्स रिमेनिंग इज 6 and 3 is 97। तो 97 जो आता है तो 17 it's 102 17 85, it's 85। देन ये डिवाइड होगा क्या, ये 7 रिमाइंडर है 7, मतलब 70 से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 के बाद हम 19 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। 437 डिवाइडेड बाय 19। पहला हम प्रेफरेंस 17 के बाद उसको 19 से देखेंगे। तो 19 से डिवाइड होगा क्या देखेंगे। 19 1 दा 19, 19 2 दा इट्स ये आता है बचता है यहाँ पे 38 और 2 and 5 57। ओके 19 3 दा 50 से ये पूरा के पूरा 19 से डिवाइड होता है। So it is 19 23 is a 437। Now 23 is the itself is a prime number, 23 1 the 23। तो 7 4 2 9 के इतना ट्रायल एरर करना पड़ता है हमें, 1 by 1 जाना पड़ता है हमें फैक्टर निकालने के लिए। हम डायरेक्टली किसी एक नंबर के ऊपर जंप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की तो पूरा हमारा जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इतना ट्रायल और एरर करना पड़ता है हमेशा। हर एक प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई नंबर ऐसे आते हैं तो हमें उसको थोड़ी देर लगती है करने में। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स आ गए हैं 7 4 2 9 के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
7429 के प्राइम फैक्टर्स है 17 इंटू 19 इंटू 23. ओके, गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में का ये क्वेश्चन नंबर 1 था. इसको हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे कुछ कमेंट हो गया तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, और प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा. थैंक यू.